हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं थगेश की वीडियो इनसाइड इंडिया बिगेस्ट फेस्टिवल, जहां पर भाई 30 लाख लोग इकट्ठे हैं। देखते हैं वीडियो। मैं हूँ 30 लाख लोगों के साथ इंडिया के सबसे बड़े फेस्टिवल में एंड हमने सब कुछ रिस्क कर दिया आपको ऑन ग्राउंड रियलिटी एंड एक्सपीरियंस कैसा है बताने। लेकिन मैं पता लगाने आया हूँ 30 लाख लोग रहते कहाँ हैं। टेंट में आप लोग देख सकते हो कितने टोटल भाई 16 जन है। जम रहा है। ये कैसी कंडीशन में रहते होंगे, कभी सोचा है? इतने लोग यहाँ आते हैं तो दर्शन कितनों को मिलते हैं? दर्शन लेने का अगर आपको जाना है ना तो 3 दिनों तक लाइन में रुकना पड़ता है। 2 दिन क्या बारिश सेफ है? कुछ ऐसे रिचुअल जो आपको पता भी नहीं होंगे और आपको शॉकिंग लगेंगे। मैं मेरे घर पे जाऊंगा ना, मेरे पापा मेरे पैर पड़े। ऐसा क्या रीजन है कि जो चल भी नहीं पाता है वो भी आता है यहाँ पे? ये है दुनिया का सबसे पीसफुल क्योस, ये है पंढरपुर की वारी। मैं हूँ चंद्रभागा नदी के किनारे, और अगर आपको नहीं पता तो मेरी तरह आपके दिमाग में भी ये सवाल आया होगा कि 25-30 लाख लोग यहाँ क्यों आते हैं, किन के दर्शन करने आते हैं? तो पंढरपुर में वारकरी भगवान विट्ठल के दर्शन लेने आते हैं। भगवान विट्ठल नाम कैसे पड़ा, भगवान विट्ठल की स्टोरी क्या है, मैं आपको बताता हूँ। मेरे पीछे अभी है श्री पुंडलिक मंदिर। एंड अगर आपको नहीं पता कि पुंडलिक कौन है एंड उनका विट्ठल भगवान से क्या रिलेशन है तो आप सुन के शॉक हो जाओगे। तो पुंडलिका जो थे वो अपने माँ बाप की बिल्कुल इज्जत नहीं करते थे। स्टोरी ऐसी भी है कि जब एक बार पुंडलिक यात्रा पे जा रहे थे अपने माँ बाप और वाइफ के साथ, तो वाइफ चल नहीं पा रही थी तो उसने वाइफ को अपने शोल्डर पे उठा लिया, लेकिन बूढ़े माँ बाप के गले में उसने डोरी बांधी थी। लेकिन फिर उनका मंदिर क्यों बना? तो जब वो एक आश्रम पे रुके तो एक संत के पोयम से उन्हें इंस्पिरेशन मिला और उस दिन से वो अपनी माँ बाप की सेवा में लग गए। ऐसे ही एक बार सेवा करते टाइम जब रात भर वो माँ बाप की सेवा कर रहे थे तो पीछे से कृष्ण भगवान आए। जी हाँ, कृष्ण भगवान उनकी भक्ति और सेवा की भावना देखकर उन्हें दर्शन देने आए। तो जब उन्हें भगवान ने पुकारा तो उन्होंने कहा कि अभी रुक जाओ, मैं माँ बाप की सेवा कर रहा हूँ, अभी मैं नहीं आ सकता। तो भगवान भी ये सुनकर शॉक हो गए कि मैं किसी को बुला रहा हूँ और अपनी माँ बाप की सेवा में इतना व्यस्त है कि मुझे तक इग्नोर कर रहा है। तो पुंडलिक ने क्या पुंडलिक के बाजू में एक ईंट पड़ी थी। पुंडलिक ने वो ईंट फेंकी और भगवान को बोला कि आप इस ईंट पर वेट करो, मैं अपनी माँ बाप की सेवा करता हूँ। जैसे ही सुबह उसके माँ बाप की नींद खुली, वो उठे और उसने उड़ के पीछे देखा तो भगवान वहीं पर खड़े थे, लेकिन एक मूर्ति के रूप में। भगवान उस ईंट पर ही खड़े थे एंड ईंट को मराठी में वीट बोलते हैं, तो उससे नाम पड़ा विट्ठल। और उस दिन से विष्णु के उस स्वरूप को विट्ठल कहा जाता है। और ये रही वो मूर्ति जो आज पंढरपुर के मंदिर में है। वो मूर्ति जो कही जाती है कि 1000 साल पुरानी है, जिसने न जाने क्या क्या नहीं देखा, जिसने युद्ध देखे, जिसने एम्पायर्स को गिरते और खड़े होते हुए देखा, जिसने गद्दी पे बैठे राजा महाराजाओं को बदलते हुए देखा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि कुछ लोग ये मानते हैं कि ये विट्ठल भगवान की मूर्ति ओरिजिनल मूर्ति नहीं है, तो कहते हैं कि साल 1513 में जब आदिल शाह और निजाम शाह ने अटैक किया था, तब मूर्ति के प्रोटेक्शन के लिए राजा कृष्णदेव राय मूर्ति को विजयनगर ले गए थे। फिर साल 1659 में जब अफजल खान छत्रपति शिवाजी महाराज को जंग का आह्वान देने के लिए मंदिर तोड़ रहे थे, कहते हैं कि तब मूर्ति को फिर से पंढरपुर लाया गया था उसकी रक्षा के लिए। उसके बाद मूर्ति पे बहुत बारी अटैक भी हुआ, मूर्ति बहुत बार यहाँ से वहां हुई है। कहते हैं कि मूर्ति में जो पैर है वो भी डैमेज हो गया था। एंड हिंदू टेम्पलों में ऐसा होता है कि अगर मूर्ति खंडित हो गई, मूर्ति पे थोड़ा भी डैमेज आ गया तो वो मूर्ति को मंदिर में नहीं रखा जाता, रिप्लेस किया जाता है। तो ये भी कहते हैं कि शायद तब मूर्ति रिप्लेस हुई हो, बिकॉज कुछ रिसर्चर्स ने, हिस्टोरियंस ने जिस हिसाब से मूर्ति का डिस्क्रिप्शन दिया था, वो एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन जो मूर्ति माड़गांव में है उससे मैच करता है।
जिन्होंने कहा कि ये मूर्ति मूल मूर्ति नहीं है, उन्हें भी बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया। इनफैक्ट माड़ा गांव का मंदिर बड़े अक्षरों में क्लेम भी करता है कि ये मूल मूर्ति है। बट अब ये डिबेट खत्म हो चुकी है कि मूर्ति रियल है या नहीं। अब लोगों को उस चीज से फर्क नहीं पड़ता। लोग पूरी श्रद्धा और भावना के साथ पंढरपुर में अभी जो मूर्ति है उसी को पूजते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जो लाखों हजारों लोग वारी में आते हैं, उनके रहने का बंदोबस्त कैसे होता है। पहली चीज तो यहाँ पे होटल्स बुक होती है, सारी की सारी होटल्स बुक हो जाती है। जो बचती है वो हद से बाहर एक्सपेंसिव होती है। यहाँ के जो लोकल्स होते हैं वो पहले तो हेल्प करते हैं, वारकरियों को अपने घर में स्टे कराते हैं। अगर वो भी नहीं तो बंदोबस्त कुछ ऐसा होता है। नगरी अभी मैं एक टेंट में हूँ। आपको मैंने पहले टेंट दिखाया यहाँ पे कितने सारे हैं। ये एक एवरेज साइज है टेंट का। टेंट में आप लोग देख सकते हो कितने टोटल भाई इधर 16 जन है। जम रहे हैं। आप कितने दिन चल के आए? अभी हम लोग मैं 13 दिन से चलते हैं। आप 13 दिन? हाँ। 4 वर्ष से तो होते आता 17 वर्ष कंटिन्यूस येणार आता महाराज आपण मला अच्छा गला बैठ गया क्या आपका? हाँ बसलाय ना भजन असतं ना। मग सगळ्यांना घेऊन कसं चालतं तुम्ही? ग्रुप बनवून नाही, प्रत्येकाचे ग्रुप ठरलेले असतात, त्या ग्रुपनुसार असतो। आता आमचा पूर्ण ठाण्याचा ग्रुप 35 ते 40 मुलंच आहेत, सगळी तरुण मुलं आहेत। तो लोग कोऑपरेट करतात बरोबर? हो सगळे। कल मेरा फर्स्ट टाइम था और मतलब बहुत सालों से जैसे हम इंस्टा पे वीडियोस देखते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, तो मेरा बहुत मन था कि बहुत सालों से आए वारी में, तो मैंने कल ही ज्वाइन किया है वारी को। और इतना मस्त एक्सपीरियंस है ना, लाइक कि बहुत हम सोच भी नहीं सकते। आज हम 25-30 वाले एज के थोड़ा सा चल के थक जाते हैं, मगर यहाँ पे मैंने हर एक से बात की तो 67-70 ऐसे एज के भी, और वो भी उतनी ही एनर्जी से चल रहे हैं। तो वो ज्यादा एनर्जी से चलते हैं। वो ज्यादा एनर्जी से चल रहे हैं। और आज हमने वाखरी में रिंगन था तो वो देखा, तो वहाँ पे इतने बूढ़े दादाजी थे, वो भी सेम जैसे कि 25 एज के युवा की जो एनर्जी होती है ना, सेम एनर्जी के साथ वो भी भाग रहे थे। साखर किती गोडी त्या पोत्यात साखर असून काय करणार आहे? खाल्ल्याशिवाय कळणार नाही। साखर किती गोडे, साखर किती गोडे काय करणार खाल्ल्याशिवाय? तसा हा वारीचा अनुभव आणि अनुभव तुम्हाला नक्की जर आला त्याच्या सुखापार नाही। वारीचा सोहळा रंगला रिंगणी, गजर हरिनामाचा भिडला गगनी, ध्वज पताका सजल्या समंती, टाळांचा नाद करी टाळ करी, वारीचा सोहळा रंगला रिंगणी, पावन झाली ही संत भूमी, ध्वज पताका सजल्या समंती। संत तुकाराम जिन्होंने हजारों अभंग लिखे थे, कविताएं लिखी थी, पोएम्स लिखी थी, उनको उसके लिए बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिलता था। उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आया कि वो अपनी कविताओं को, अपने पोएम्स को, अभंग को पानी में फेंक दे, उसी नदी में जो मेरे पीछे है। तो जब उन पे बहुत प्रेशर आया तो उन्होंने भगवान विठल का नाम लेकर अपने अभंग यहाँ पर नदी में फेंक दिए। पर चमत्कार ऐसा हुआ कि वो अभंग, वो कविताएं पानी से उठकर ऊपर आ गई और उनकी कंडीशन बहुत ज्यादा अच्छी थी। जब संत तुकाराम अपनी लाइफ के आखिरी स्टेजेस में थे तो उन्होंने अपने फॉलोअर्स को बताया कि विठल भगवान आएंगे और मुझे वैकुंठ ले जाएंगे। तो कहते हैं कि एक डिवाइन चैरियट रथ नीचे आया और उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। यही एक मेन रीजन है कि उनकी पालकी कभी नीचे जमीन पर नहीं रखी जाती। लेकिन अगर आपको आषाढ़ी एकादशी के दिन पालकी के दर्शन लेने तो आपको मजबूत होना पड़ेगा।
इनफैक्ट कुछ लोगों का पैशन देखकर तो मैं यहाँ पे शॉक हो गया था। कुछ वारी में ऐसे भी लोग आ रहे थे जो चल नहीं पाते थे। न चुकता करी तो जन्माची वारी। कुछ चमत्कार तो ऐसे हुए जो आपको शॉक कर देंगे। कहानी कुछ ऐसी है कि यहाँ पे एक गरीब कारपेंटर रहता है जिसे बचपन से ही पैरालिसिस था, जिसके कारण उसके दोनों पैर नहीं चलते थे। कारपेंटरी करते वक्त वो हमेशा विट्ठल भगवान के भजन गाता था और भगवान से यही मांगता था कि भगवान मैं आपके लिए पंढरपुर की यात्रा करना चाहता हूँ, चाहे मुझे घुटनों के बल चल के क्यों ना आना पड़े, मैं लाइफ में ये यात्रा एक बार तो करना चाहता हूँ। वो चल पड़ा लिटरली घुटनों के बल एंड महीनों के बाद वो पंढरपुर पहुंचा एंड भगवान विट्ठल के दर्शन लेके उसके आंख में तो आंसू ही आ गए। उस वक्त लोग ताल तंबूरा से भजन कर रहे थे। भीड़ में से एक अनजान आदमी आया और उसे बोला, जब तू चल सकता है तो घुटनों के बल क्यों बैठा है? फिर उस अनजान आदमी ने उस कारपेंटर का हाथ पकड़ा और उसे बोला, चल अब तू चल। फिर क्या ऐसा चमत्कार हुआ कि वो कारपेंटर चलने लग गया। यस, एंड वो अनजान आदमी फिर से भीड़ में कहीं खो गया। वारी में बहुत सारे लोग होते हैं जो वारकरियों की हेल्प भी करते हैं, जैसे कि सेवेकरी। इनका काम ही होता है कि वारकरियों की हेल्प करना, उनका कभी हेड मसाज करना, उनके पैर दबाना, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि वारकरी वारी में फुली एंजॉय कर पाए। यहाँ पर हर कुछ मीटर पर वारकरियों के लिए फ्री पानी होता है, फ्री फूड होता है। यहाँ पर मेक श्योर किया जाता है कि वारकरी कभी भूखे ना रहे, इसलिए हर थोड़ी डिस्टेंस पे ऐसे खाने के कुछ पंडाल लगाए होते हैं जहाँ पे फ्री फूड भी मिलता है। कितना दिन हो गया भाई चल के आ रहे अपन? मैं तो अभी मुंबई से ही आया हूँ, बट मेरे को अभी 4 दिन हो गए मैं चल रहा हूँ। हाँ, मतलब ऐसे 4-5-6 दिन हो गए शायद। 5-6 दिन से चल रहा है। हाँ। यहाँ पे सब एक दूसरे को माउली कहकर पुकार रहे हैं। तो सोचा माउली का मतलब क्या होता है? माउली एक ऐसा वर्ड है जो वारकरी लोग हैं ना, हाँ, उनके जो दिल में एक दूसरे के लिए आदर है, अपना रिस्पेक्ट है। हाँ, तो एक दूसरे में भगवान को दर्शन लेने का अगर आपको जाना है ना, हाँ, तो 3-3 दिनों तक लाइन में रुकना पड़ता है, 2 दिन 3 दिन। हाँ। वैसे आप अंदर जा ही नहीं सकते, इसलिए वो एक दूसरे में भगवान को ढूंढते हैं। तो अभी एक दूसरे का अपना, हम लोग को एक दूसरे का नाम नहीं मालूम, हाँ, बट एज इन हम लोग भगवान को जैसे माउली बोले थे, हम लोग के लिए हर एक वारकरी इंसान हम लोग के लिए माउली है। यहाँ पे सब एक दूसरे के पैर क्यों पड़ते हैं? पैर पड़ते क्योंकि हम लोग हाँ, माउली के पीछे पीछे चलते हैं, माउली हाँ, के दर्शन लेते हुए चलते हैं। अभी मैं मेरे घर पे जाऊंगा ना, मेरे पापा मेरे पैर पड़े, क्यों? हाँ, क्योंकि मैं माउली के चरण छू के आया। हाँ, तो इसलिए हम लोग एक दूसरे के पैर पड़ते रहते हैं। मेरे भी पैर पड़ते हैं कुछ लोग, मुझको मुझे देखा एक दूसरे के पैर पड़ते हैं। हाँ। लेकिन जितने भी संतों की आज पालकियां निकाली जा रही है, उनकी लाइफ कोई इजी नहीं थी। ऐसी ही एक स्टोरी है संत चोखा मेड़ा की, जो कि एक दलित फैमिली से बिलोंग करते थे। एंड कहते हैं कि उसी रीजन की वजह से उन्हें मंदिर में कुछ लोग अलाउ नहीं कर रहे थे। कहते हैं कि वो इसी रिवर, चंद्रभाग रिवर के किनारे अभंग गाते रहे। एंड उनका मानना यही है भगवान विट्ठल खुद उनके सपने में आए एंड उन्हें दर्शन दिए। एंड उनकी समाधि आज भी मंदिर के एंट्रेंस के बाहर रखी है, लोगों को ये दिखाने के लिए कि भगवान किसी एक कास्ट के लिए नहीं होते, सबके लिए होते हैं। संत नामदेव जो कि एक टेलर थे, उनका लोगों ने बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया था एंड उन्हें मंदिर में आने से मना किया था। तो वो मंदिर के पीछे बैठकर बहुत समय तक रोते रहे एंड उनको कुछ ऐसा विजन आया कि मंदिर का जो गेट था वो उनकी तरफ आ चुका था। भगवान विट्ठल की मूर्ति उनकी तरफ मुड़ी थी उन्हें दर्शन देने के लिए। नहीं, संत नामदेव को पंजाब में भी बहुत माना जाता है। इन्हें पंजाब में भगत नामदेव जी या बाबा जी के नाम से पूछते हैं, जिनके नाम की गुरुद्वारा भी है श्री दरबार साहिब भगत नामदेव नाम की। संत नामदेव जब नॉर्थ की यात्रा कर रहे थे तब वो 20 साल पंजाब में रहे थे। ये भी कहते हैं कि घुमान नाम के गाँव की नींव संत नामदेव ने ही रखी थी। लेकिन अगर आप वारी में आ रहे हो और अगर आपने रिंगण नहीं देखा तो आपने क्या देखा? ये ऐसी पावन झाली ही संत भूमी, ध्वज पताका सजल्या समंती। अभी आप सोच रहे होंगे ये रिंगण होता क्यों है, इसके पीछे का रीजन क्या है? मैं बताता हूँ इसके पीछे का रीजन। सब मानते हैं कि जो घोड़ा होता है रिंगण में वो उन संत की आत्मा का प्रतिनिधि होता है जिनकी पालकी वारी में ले जाई जा रही होती है। वारकरी मानते हैं कि संत स्वयं उनके साथ शामिल है। रिंगण में घोड़ा जब दौड़ता है तो उसके पैरों से निकली धूल को पवित्र माना जाता है। आपने देखा होगा भक्त उस धूल में लौटते हैं और भक्त जब उस धूल में लौटते हैं तो उनका मानना यह है कि उनके पापों का नाश हो जाएगा
और एक टाइप से उन्हें शुद्धि मिलेगी। और जैसे कि आप अभी देख रहे हैं हल्की बारिश हो रही है, तो हर साल ये होता है कि जब आळंदी से संत ज्ञानेश्वर जी की पालकी निकलती है, तो पंढरपुर में जो विठल भगवान का ऊपर का कलश होता है, यू कैन सी, वो यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है कि वो थोड़ा सा ऐसा हवा की वजह से हिलता है। इतनी जोर से हवा शुरू होती है, वी डोंट नो व्हाट इज द साइंस बिहाइंड इट। मतलब ये कुछ स्पिरिचुअल आविष्कार है, साइंटिफिक आविष्कार है, वेदर की वजह से वी डोंट नो, और मतलब एनर्जी की वजह से है, वी डोंट नो। और जब भी संत ज्ञानेश्वर जी की पालकी पंढरपुर में एंटर करती है, तो हर साल हल्की बारिश होती है, तो विठल भगवान का रथ निकलता है। सभी संत विठल भगवान से मिलने के लिए आते हैं, और कल विठल भगवान मिलने के लिए जाते हैं अरण गांव, जो यहाँ से थोड़ी दूर में है, माड़ा। क्योंकि संत सावतामारी जो है वो बेसिकली उनका ऑक्यूपेशन था फार्मिंग बिजनेस, जो भी उनका खेती वगैरह थी। और एक टाइम ऐसा आता है कि वी सी इन डेली लाइफ की लोग थोड़ा ज्यादा स्पिरिचुअल हो जाते। संत सावतामारी जी पंढरपुर नहीं पहुंच सके क्योंकि वो काम कर रहे थे, खेती कर रहे थे। That's why विठल भगवान उनसे मिलने के लिए निकलते हैं, जबकि सभी संत विठल भगवान से मिलने के लिए आ रहे हैं यहाँ। तो ये उसके पीछे की थोड़ी सी स्टोरी है। इतनी हवा आ रही है उसके लिए सॉरी, लेकिन क्यों संत तुकाराम और संत ज्ञानेश्वर महाराज को इतना माना जाता है, यहाँ पर कभी सोचा है? कहते हैं कि लगभग 12th सेंचुरी में 800 साल पहले संत ज्ञानेश्वर ने पद यात्रा करके पंढरपुर आए थे। फिर 17th सेंचुरी में संत तुकाराम महाराज ने भी की। तो इन दोनों संतों की पालकियां उनके गांव से लेकर पंढरपुर लाई जाती है, और सारे वारकरी आषाढ़ी एकादशी के दिन पंढरपुर आकर विठल और रुक्मणी के दर्शन करते हैं। 1810 में हैबत राव, जो कि संत तुकाराम के वंशज थे, उन्होंने पहली बार संगठित पालकी यात्रा निकाली, और उन्होंने उसमें एक्चुअली एक डिसिप्लिन और पैटर्न लाया। मतलब वारी कहाँ पे स्टॉप करेगी, सब कहाँ पे खाना खाएंगे, कौन से गेम्स खेले जाएंगे, सब कुछ यहाँ पे अच्छे से प्लान्ड और डिजाइन्ड होता है। इसीलिए तो इसे पीसफुल केओस कहते हैं। एक बार वारी में एक चोर घुस गया था। चोर भक्तों के पायल चुरा रहा था, वारकरियों के पायल चुरा रहा था। चोरी करते करते अचानक से उसके पैर की ना हड्डी टूट गई। हड्डी टूट गई तो वो बहुत जोर जोर से रोने लगा। सारे वारकरियों ने उसे पकड़ लिया, पकड़ के ऑफकोर्स वो डर ही जाएगा, तो डर के मारे बैठ गया एंड रोने लगा। एंड रोकर वो माफी मांगने लगा कि मुझे माफ कर दो, विठल भगवान मुझे छोड़ दे। फिर वारकरियों ने सबने मिलकर उसके लिए भजन गाया, एंड अगले साल वो चोर खुद भक्त बन के वारी में आया। वाह, आई होप उस चोर के साथ भी ऐसा ही हो जिसको हमारे सामने पुलिस ने पकड़ा, एंड इसके पैंट से 2-3 वॉलेट भी निकले। तो ऐसे बहुत लोग भी होते जो भोले भाले वारकरियों को लूटने का ट्राई करते हैं। इसके पास 3-4 पंढरपुर की वारी से एक यात्रा नहीं, ये था एक जज्बा, एक विश्वास, एक मिलन भक्त और भगवान के बीच का। पंढरपुर वारी ने हमें दिखाया कि रास्ते चाहे कितने भी मुश्किल हो, अगर मन में विठल का नाम हो तो मंजिल जरूर मिलती है। किसने सोचा था एक पंढरपुर की यात्रा जो कि 1000 साल पहले 2-3 लोग करते थे, आज इतने लोग जुड़े हैं कि वो संख्या 20-30 लाख पहुंच चुकी है।
बाकी यार बहुत प्यारी वीडियो थी। अगर फेस्टिवल की बात करें ना तो भाई ने बहुत सारी और एक एक हिस्ट्री भाई बताई है, जो जो चीज़ हुई है। लेकिन अब देखो ना, एक इंडिया में हर दिन जो भी दिन भाई बीता है, कोई ना कोई एक फेस्टिवल चल रहा होता है, चाहे नॉर्थ में हो साउथ में हो, भाई फेस्टिवल ज़रूर उधर होता है। लेकिन आपके सामने अभी कुंभ मेला गुजरा, उसमें भाई कितनी एक भीड़ थी, एक रिकॉर्ड बना था। हाँ, ताकि अभी और एक फेस्टिवल चल रहा है, कांवड़ यात्रा भी चल रही है। लेकिन इसमें ये फेस्टिवल भाई ने बहुत एक कवर किया है, जहाँ पर जो हिस्ट्री भाई बताई है ना एक कृष्णा जी की मूर्ति की, वो काफ़ी अच्छी थी। कि जब भाई वो भक्त एक सारी अपने माता पिता की खिदमत कर रहा था या उनकी देखभाल कर रहा था, तब भाई उनके सामने कृष्णा जी आए, लेकिन उन्होंने कृष्णा जी को भी इग्नोर कर दिया और भाई अपने माँ बाप की खिदमत करते रहे। अब देखो ना, एक यात्री कितने आते हैं। अब हमने देखा है कि पूरे इंडिया से भाई जहाँ भी बड़ा फेस्टिवल होता है, लोग हर एक स्टेट से आते हैं, मुंबई से आते हैं, बाकी जितनी भी स्टेट हैं उनमें से आते हैं। लेकिन इधर एक थोड़ा सा जज्बे की बात है, ये होता है भाई जज्बा। मौलवी साहब आप देख लें कि लोग बूढ़े भी थे, लेकिन इतना सफ़र करके 30 लाख कोई थोड़ा सा बंदा नहीं होता। 4-4 दिन बंदों को लाइनों में भाई एक गुजरना पड़ता है और खड़ा होना पड़ता है, तब जाकर एक दर्शन मिलते हैं। बिल्कुल यार, एक थगेश भाई ने ना बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनाई है, जिसमें उन्होंने पूरा फेस्टिवल भी कवर किया। लेकिन उसमें 3-4 ऐसे वे किस्से जो एक यहाँ पे हुए हैं ना, मतलब वारी के अंदर, वो भी उन्होंने बताए हैं स्पेशली। लेकिन एक ऐसे ही लग रहा था कि कुछ महीने पहले महाकुंभ हुआ था ना, तो वो जैसे एक लोग इकट्ठे हुए हैं ना बिल्कुल ऐसे ही भाई एक सेम लग रहा था। जितने ज़्यादा लोग एक इकट्ठे हुए थे, महाकुंभ में ज़्यादा था, लेकिन इधर थोड़े कम थे। लेकिन फिर भी भाई 30 लाख बंदा कोई काम नहीं है एक दिन एक इकट्ठा होना। लेकिन जो उन्होंने बीच में बताया है ना बहुत सारे ऐसे किस्से, जैसे भाई चोर के बारे में उन्होंने बताया कि चोर आया था, चोरी के भाई एक माइंड था चोरी करेगा। हाँ, लेकिन आगे आकर भाई उसके साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि वो खुद ही भाई वहाँ का भक्त बन गया और अगले दिन भाई वापस भक्त के रूप में वो आए। नहीं, आप देखो ना, एक हिस्ट्री सबकी है, एक इस्लामिक हिस्ट्री है, क्रिश्चियन हिस्ट्री है, हिंदुज़म क्रिश्चियन एक हिस्ट्री है। लेकिन आपको हर रिलीजस में एक बहुत बड़ी बड़ी एक मिसालें मिल जाएंगी, जिसमें यही है कि भाई ऊपर वाले को हर बंदा एक पसंद है, चाहे जो भी हो जाए। अब दलित जो आया था उधर भाई उसको इंटर नहीं होने दिया, लेकिन बाहर उसने प्रेयर वगैरह की, लेकिन बाद में भाई आप उसको बहुत एक दर्जा भी मिला है। तो ऐसी हिस्ट्री आपको ना हर एक रिलीजियस में एक ज़रूर मिलेगी। अब लोग हैं भाई, उन्होंने सारी चीज़ें की हैं, हाँ, ताकि बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, सारे भी थे, लोगों का एक एक्सपीरियंस होता है और बड़ी बड़ी चीज़ें एक सीखने को मिलती है। जो बंदे इधर से यात्रा करके जाते हैं भाई, उनके लोग अगर घर में उनके पिता हैं तो वो भी उनके पैर छूते हैं, और ये ऐसा एक चलता रहता है सीन। बिल्कुल भाई, ऐसा ही है। जैसे वो एक मजदूर आदमी जो रेडी पर आ रहा है, हाँ भाई ये जज्बा ही है। एक त्यौहार मना रहे हैं, वो उसमें शामिल होने के लिए वो रेडी पर आ रहा है, वो मजदूर है खुद, और लोग हुए भी हैं लोग इसमें सही। और एक वो मजदूर है, वो रेडी पर भी नहीं आया, वो अपने घुटनों पर आ रहा है, लेकिन उसे किसी ने बताया है कि आप मजदूर नहीं है, आप ठीक हैं। उसने कहा कि आप अच्छा, फिर हाथ दे मैं खड़ा होता हूँ, और देखा कि वो ठीक है। जान लिया। एक किस्सा हुआ था भाईजान, ये हर मुल्क में एक रवायत बनी हुई है, ठीक है। जैसे कि हमारे पाकिस्तान में लोग इराक और ईरान अपना शाम जाते हैं सवारी के लिए, ठीक है, टोलियों की शक्ल में पैदल जाते हैं, ठीक है। कोई लोग अपना कन्वेंस पे जाते हैं, कुछ ज़्यादातर सवारी पे पैदल जाते हैं। इसी तरह जब हमारा दाता साहब का उर्स आता है, वहाँ पर भी लोग ऐसे ही जाते हैं, ठीक है। सखी सरवर लालों वाली सरकार है, बसें जाती हैं, उधर भी तादाद का कोई पता नहीं है, ठीक है। ये हर मज़हब का अपना एक अकीदा होता है। जैसे हमारा अकीदा है, उनका भी अपना अकीदा है, वो भी अपने अकीदे को जोश और जज्बे से बनाते हैं। चाहे कोई मजदूर है, चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई गरीब है, जितनी हर किसी को शिक्कत मिलती है वो उस हिसाब से अपने मज़ार पे टाइम देता है। सही बात। नहीं, अपनी देखो ना मानता है। आप उधर इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे जो है ना, वो आपको आए दिन कोई ना कोई
फेस्टिवल या मेले या कोई एक बड़े लेवल के ऊपर जो कि पूरे एक यहाँ तक कि पूरे वर्ल्ड में मनाए जाते हैं, ऐसी जो है ना वो वहाँ पे आप फेस्टिवल कह लें, त्यौहार या इस जो है ना वो मतलब बड़े दिन है। लेकिन यहाँ पे देखो एक हर एक के पीछे कोई ना कोई स्टोरी ज़रूर छुपी होती है, और ये एक बहुत बड़ी स्टोरी है जिसका खैर हमें तो पहले भाई इस चीज़ का आइडिया नहीं था, लेकिन आज हमने पहली दफ़ा देखा है और पता चला है कि एक माँ बाप की उस बंदे ने उन्होंने खिदमत की है तो उनको उसका भाई रिवार्ड भी मिला है। और देख लो कि आज वहाँ पे लोग एक कितनी बड़ी एक जो है ना वो तादाद में वहाँ पे पहुँचा, 30 लाख बंदा थोड़ा नहीं, लेकिन वो सबसे ज़्यादा जो है ना वो देखने वाला था जब वो घोड़ा एक चारों तरफ है लोग इकट्ठे थे, वो बड़ी एक, लेकिन उसके बाद भाई लोग वो मिट्टी या जो भी है, लेकिन बहुत अच्छा था यार भाईजान। ये ऐसे ही है ना जैसे हज़रत वैस करनी ने अपने माँ बाप की खिदमत की थी, ठीक है। तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ए अली अगर अपने लिए दुआ करानी है ना तो वैस करनी से जाकर करवानी है, ठीक है। माँ बाप की खिदमत करने का इतना बड़ा अजर है। नहीं ऐसे ही है ना, आप देखो ना वो पहले जब वो आया तो उसने मतलब रस्सी डाली है, लेकिन बाद में जब उसको एहसास हुआ या उसको बताया गया बाद में भाई वो हिले ही नहीं है, दिन रात उनकी वही बात है ना। जब देख लो कि कितना उसको जब मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे उनकी वालदा की दुआएं थी तो वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोतूर पर बातचीत करने के लिए जाता था। जब उनकी वालदा फौत हो गई तो उस वक्त उसके पास सिक्कत ही नहीं थी, तो हुज़ूर पाक ने फरमाया था हुण संभल गया भी मूसा, तेरी पीछे तेरी वालदा जो दुआ करती थी वो फौत हो गई है। नहीं ऐसे ही है ना, तो ये बहुत बड़ी मिसालें तो बहुत हैं, ऐसे ही है, लेकिन अच्छी वीडियो। बाकी यार देखते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।